3.3। 3.3 में हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड। बच्चों इससे पहले हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड और ग्राफिकली मेथड को अच्छे से समझ लिया है। अगर आपने इससे पहली वाली वीडियो हमारी नहीं देखी है तो पहले वहां पर जाकर आप ग्राफिकली मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड अच्छे से पढ़ लेंगे। यहाँ से परीक्षा में एक क्वेश्चन बनता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है और करना भी सोल्व आसान होता है। इसमें देखिए हम करते हैं, इसके पहले क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। हमने सबसे पहले ये इसी प्रकार लिख लिया कि x प्लस के बाई इज इक्वल टू 5। इसे हमने कह दी इक्वेशन 1। अभी आगे लिखा है 2x माइनस के 3 बाई इज इक्वल टू 4। इसे कह दिया इक्वेशन 2। बच्चों आप इसमें देखेंगे एलिमिनेशन मेथड ये कहता है कि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल हैं। इन दोनों वेरिएबल में से जो इनके कोफिशिएंट है, जैसे यहाँ पर x की बात करूं तो यहाँ पर 1 है और यहाँ पर जो x का कोफिशिएंट है वो 2 है। या तो ये बराबर हो जाए, ये दूसरा जो वेरिएबल दे रखा है y और y, यहाँ पर y के 3 है और यहाँ पर y का 1 है। तो इनके पहले दोनों में से किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करते हैं। एक कंडीशन तो ये चाहिए। दूसरी कंडीशन ये चाहिए कि ऑपोजिट साइन चाहिए हमें। हमने देखा कि यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस है, इसके पास तो ऑलरेडी ऑपोजिट साइन है, तो हम इसी के कोफिशिएंट बराबर कर लें। अगर हम इसके कोफिशिएंट बराबर करें तो इस वाली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर दें, किससे? 3 से कर देंगे। जब हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम इसके सभी पार्टों में करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 3x और प्लस के 3y इज इक्वल टू 15। इसे कह दे इक्वेशन 3। 2x माइनस के 3y इज इक्वल टू 4, ये इसे कह दे इक्वेशन 4। अब आप देखेंगे इसमें कि इसका जो y वेरिएबल है, y वेरिएबल के कोफिशिएंट तो बराबर हो गए हैं। जब कोफिशिएंट बराबर हो गए हैं तो इन्हें हम जोड़ेंगे तो एक कट जाएंगे। यहाँ से बचेगा 5x। कितना बचेगा? यहाँ से 5x और यहाँ पर हो जाएगा 19, क्योंकि ये भी प्लस का और ये भी प्लस का। जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 19/5। x की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई है? 19/5x की वैल्यू आ गई है। अब क्या करेंगे, इस x की वैल्यू को उठाएंगे और इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। हमारे पास इक्वेशन 1 है x प्लस के 5 इज इक्वल टू x प्लस के y इज इक्वल टू 5। ये है हमारी इक्वेशन 1। हम उठाएंगे x की वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे। x की वैल्यू है 19/5 प्लस के y इज इक्वल टू 5। हम y ऐसे ही रोकेंगे। 5 माइनस के 19/5 y इज इक्वल टू 5 लेंगे हम एलसीएम, तो इधर हो जाएगा 5×5 माइनस के 19। जब y की वैल्यू हम निकालेंगे तो 6/5 बचेगा। बच्चों इसमें x की वैल्यू 19/5 और y की वैल्यू 6/5 है और ये जो तरीका है यही एलिमिनेशन मेथड है। इसी से अगले इसके पार्ट के क्वेश्चन हम करेंगे। सबसे पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है, देखेंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 की बात अगर हम करें तो क्वेश्चन नंबर 2 में इक्वेशन दिया है आपके पास 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10। इक्वेशन कह दो 1। 2x माइनस के 2y इज इक्वल टू 2, इसे कह दो इक्वेशन 2। हम देखेंगे कि x वेरिएबल के पास भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, y वेरिएबल के पास भी कोफिशिएंट इक्वल नहीं है, पर y जो वेरिएबल है इसके पास प्लस है, इसके पास माइनस है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसके कोफिशिएंट को बराबर कर लें। जरूरी नहीं है कि हम इसे भी कर सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास इसमें ऑलरेडी
विपरीत साइन आ गए हैं हमारे पास, ऑपोजिट साइन आ गए, तो हम इसी सोल्व करेंगे। तो इसमें मल्टीप्लाई किससे करें, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, क्योंकि यहाँ पर 4 है, सॉरी बच्चों, यहाँ पर आपका 4 है, यहाँ पर 2 है, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, इसे कह दे इक्वेशन 3। हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x माइनस के 4y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों इक्वेशन को जब सोल्व करेंगे, जब जोड़ेंगे हम तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 7x इज इक्वल टू, इधर कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 14/7, x से डिवाइड करेंगे 2 टाइम, तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी बच्चों, कितनी आ जाएगी 2। जब हमारे पास x की वैल्यू 2 आ गई है तो अब हम y की वैल्यू निकालेंगे, और y की वैल्यू को निकालने के लिए हम x की वैल्यू इक्वेशन इन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x प्लस के 4y इज इक्वल टू 10। अब हम x बराबर 2 रखेंगे तो 3 इंटू 2 प्लस के 4y इज इक्वल टू 10, 4y इज इक्वल टू 10 माइनस के 6, 4y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। हम y की जब वैल्यू फाइंड करेंगे तो 4/4, 4 से डिवाइड करेंगे 1 बार, तो y की जो वैल्यू आ जाएगी 1 आ जाएगी। x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, एलिमिनेशन से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पहले से नोट करेंगे। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये है क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट है ये, इसे सोल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू, इसे इधर ले जाएंगे माइनस का प्लस का बन जाएगा 4 हो जाएगा। ये हमारे पास 9x है, और इधर लेके आएंगे तो माइनस के 2y इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। इसे इक्वेशन 1 कह दो और इसे इक्वेशन 2 कह दो। बच्चों इसमें किसी के पास भी सिंबल जो है अपोजिट नहीं है, तो हम इनमें से किसी के भी कोफिशिएंट को इक्वल कर सकते हैं। चलो मान लेते हैं कि इसके कोफिशिएंट को इक्वल करते हैं। देखो अगर हम इसके कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे तो इसके पास 5 है, इसके पास 2 है, पहले इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर इसका इक्वल करने के लिए 5 से करेंगे। तो बेहतर तरीका यह है कि जिसमें हमें एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़े उसे ही सोल्व करें। यहाँ पर सिर्फ एक इक्वेशन में इसका कोफिशिएंट इक्वल करने के लिए सिर्फ इस इक्वेशन में मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी आपको 3 से, तो ये हो जाएगा 9x माइनस के 15y इज इक्वल टू 12, इसे कहते हैं इक्वेशन 3। 9x माइनस के 2y इज इक्वल टू 7, इसे कह दो इक्वेशन 4। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस का सिंबल है, माइनस का करेंगे, यहाँ माइनस का प्लस का करेंगे, यहाँ पर प्लस का है माइनस का करेंगे, ये हमारा कट हो जाएगा। ये प्लस के हमारे, ये माइनस के 15 है और ये प्लस के 2 हो गया, 15 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 13। कितना हो जाएगा, माइनस के 13 इज इक्वल टू 12 में से 7 को जब हम माइनस करेंगे तो बच्चों कितना बचेगा, हमारा कितना बचेगा, 5 बचेगा। y की वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो ये हो जाएगा 5 माइनस के इधर पहुंच जाएगा, अपॉन में कितना हो जाएगा 13, तो y इज इक्वल टू होगा माइनस के 5/13 हो जाएगा। अब इस इक्वेशन को, अभी हमारा y का वैल्यू तो फाइंड कर लिया हमने, y की वैल्यू को फाइंड कर लिया है, तो हम निकालेंगे x की वैल्यू, और x की वैल्यू निकालने के लिए हम इसे रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, और जब इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे इसे हम, तो हमारे पास है इक्वेशन 1 3x माइनस के 5y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 में y की वैल्यू रखेंगे तो हो जाएगा 3x माइनस के 5 इंटू y की वैल्यू है माइनस के 5y/13 है इज इक्वल टू 4। 3x की वैल्यू मान फाइंड करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 25 हो जाएगा, नीचे 13 हो जाएगा इज इक्वल टू 4 हो जाएगा। 3x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो 4
इस 25/13 को हम पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा -के 25/13। 3x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो बच्चों पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 13 लेंगे एलसीएम, और जब एलसीएम ले लेंगे तो इसकी से मल्टीप्लाई होगा, 13 चौका 52 होता है, 52 होता है, -के 25 हो जाएगा। अब हमारे पास ये हो जाएगा 3x इजिकल टू, हम इसे माइनस करेंगे तो 12 7 हो जाएगा, 4 में से 2 जाएगा 2, 27/13 हो जाएगा। हम इस 3 से इसे काटेंगे 9 बार, 9 बार, तो x की वैल्यू जो आएगी वो आएगी कितनी, 9/13। 9/13 हमने जब x की वैल्यू फाइंड करी तो 9/13 आ गई बच्चों। अब इसे नोट करो, फिर चलते हैं इस क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 1 हमारा इस प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 1 ये रहा। क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व करेंगे हम बच्चों। चलिए, x/2 प्लस के 2/3 इजिकल टू -के 1। सबसे पहले ये हमारे पास है, इस इक्वेशन को पहले सोल्व करते हैं थोड़ा सा। जब हम सोल्व करेंगे तो हमने एलसीएम लिया 6, इसकी से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3x हो जाएगा, और इसकी इसमें हो जाएगी +4 हो जाएगा, इजिकल टू -के 1। इसे उठाएंगे इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x + 4 इजिकल टू -के 6। इसे कह दो इक्वेशन 1। ये हो गई इक्वेशन 1। अब हम बात करते हैं इस वाली इक्वेशन की, x माइनस के x अपॉन कितना 3 है, इजिकल टू 3। हम 3 लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 3x, और ये जो है बाई है, कितना है ये बाई है, ये यहाँ पर बाई, माइनस के बाई इजिकल टू 3। इसे उठाएंगे इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 3x माइनस के y इजिकल टू 9। ये हो जाएगी इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ऑलरेडी हमारे पास आ चुकी है। जब हमारे पास ही आ गई है तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सोल्व करेंगे। 3x प्लस के 4 इजिकल टू हमारे पास -के 6 है। अब इसे सोल्व, ये क्वेश्चन है 3x -के y इजिकल टू हमारे पास कितना है 9 है। बच्चों यहाँ पर ना कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल हो गया। जब इक्वल हो गया तो इसे माइनस करो, इसे प्लस करो, इसे भी माइनस करेंगे हम, ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 5 कितना हो जाएगा ये 5। इधर हमारा हो जाएगा -के 15 हो जाएगा। अब इससे हम जब इसे डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा हो जाएगा y बराबर -के 3। हमारे पास y की वैल्यू आ चुकी है -के 3। y की वैल्यू को उठाएंगे और पुटिंग इक्वेशन 1 में रख देंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 1 क्या हमारे पास 3x + के 4y, 3x + के 4y इजिकल टू -के 6। y बराबर कितना रखना है इसमें, y बराबर रखना है हमें -के 3 इजिकल टू -के 6, 3x -के 12 इजिकल टू -के 6, 3x इजिकल टू -के 6। इसे उठाकर उधर लेके जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा 12। 3x बराबर जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, +के 6 आ जाएगी। अब हम 3 से इसे डिवाइड करेंगे, जब 3 से इसे डिवाइड करेंगे 2 टाइम्स हो जाएगा, तो x बराबर जो वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी कितनी 2। हमने देखा कि हमारे पास x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू कितनी है -के 3।
और हमें एक्स और वाई की ही वैल्यू फाइंड करनी है एलिमिनेशन मेथड के द्वारा इन इक्वेशंस की। बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 1 के चारों पार्ट हो गए हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 2। पहले से नोट करेंगे। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 का पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है? फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड दियर सॉल्यूशंस। आप इनके लीनियर इक्वेशन बनानी है और उनका सॉल्यूशन करना है इफ दे एग्जिट बाय द एलिमिनेशन मेथड। और अगर ये एग्जिट करते हैं तो कौन से मेथड से सोल्व करना है? हमें एलिमिनेशन मेथड से सोल्व करना है। पहला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इफ बी एड 1, हम 1 को ऐड करेंगे किसमें? नोमिनेटर में। एंड सब्ट्रैक्ट करना है 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर से। डेनोमिनेटर से आपको 1 सब्ट्रैक्ट करना है। ए फ्रैक्शन रेड्यूस टू 1, और ऐसा करने पर वो जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन बन जाती है 1। इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 बन जाती है। कब बन जाती है? इफ बी ओनली एड 1, अगर हम केवल 1 को ऐड करें किसमें? नोमिनेटर में। व्हाट इज द फ्रैक्शन? फ्रैक्शन क्या है हमें ये फाइंड करना है। इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छे से सोल्व करेंगे, देखेंगे। पहले ऊपर कर लेते हैं थोड़ा क्वेश्चन। देखो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन अगर हम इसके देखें तो लेड करो। हमने लेड करा, इसका जो नोमिनेटर है रेटर हमने ले लिया x। और अगर हम बात करें डेनोमिनेटर की, डेनोमिनेटर की बात करें तो बच्चों हम ले लेंगे y। हम फ्रैक्शन की बात करें तो जो फ्रैक्शन है वो फ्रैक्शन क्या बनेगी? फ्रैक्शन जो बनेगी हमारी वो बनेगी x/y। ये हमारी फ्रैक्शन आ गई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें हम, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन में बोला गया इफ बी एड 1, अगर हम 1 को ऐड करें किसमें? नोमिनेटर में। हमारे पास फ्रैक्शन है x/y, इसके नोमिनेटर में हम 1 ऐड कर रहे हैं बच्चों, और सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 1 किसमें से? डेनोमिनेटर में से। सब्ट्रैक्ट करेंगे यहां से 1 तो ये घट के बन जाती है आपकी कितनी? 1 हो जाती है। अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस के 1 इज इक्वल टू बाई माइनस के 1। इस बाई को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 1। इस 1 को उधर लेके जाएंगे माइनस के 1। ये हो जाएगा x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 2। इसे कह दो इक्वेशन 1। नाउ अगर हम आगे देखें तो आगे क्वेश्चन में क्या बोला है कि इट बिकम्स 1/2। ये 1/2 बन जाती है। कब बन जाती है? जब हम इसके 1 को ऐड करें किसमें? डेनोमिनेटर में। मतलब फ्रैक्शन हमारे पास कितनी है? x/y है। हमारे पास नोमिनेटर जो है वो ऐसे ही रहेगा। डेनोमिनेटर में हमें कितना ऐड करना है? केवल 1 करना है ऐड। तो ये बन जाएगी 1/2। क्वेश्चन में साफ साफ कहा कि 1/2 बन जाती है। क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम इसकी करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू बाई प्लस के 1। इस बाई को इधर लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस के y इज इक्वल टू 1। इसे कह दो इक्वेशन 2। अब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ गई है तो हम दोनों को सोल्व करेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अगर हम इक्वेशन 1 देखिए तो हमारे पास है x माइनस के y इज इक्वल टू माइनस के 2। और जो दूसरी इक्वेशन है वो है 2x माइनस के y इज इक्वल टू 1। बच्चों इसमें ना इसका कोफिशिएंट इक्वल है पर साइन विपरीत है, तो हमें कोफिशिएंट इक्वल करने की आवश्यकता नहीं है। हम जब हमारे पास ऑलरेडी इक्वल है, यहाँ पर प्लस का सिंबल है माइनस करेंगे, यहाँ माइनस का है यहाँ पर प्लस का करेंगे, यहाँ पर प्लस का है तो माइनस करेंगे। ऑपोजिट साइन लिखना होता है, कट जाएगा। ये हो जाएगा x प्लस का है माइनस के 2 माइनस का है ये, तो ये हो जाएगा माइनस के x इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस के 3। माइनस से माइनस कट करेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3।
हमारे पास x की वैल्यू आ चुकी है 3। अब x की वैल्यू से हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और y की वैल्यू फाइंड करने के लिए पुटिंग द वैल्यू इक्वेशन 1 किस में रखेंगे बच्चों, इन इक्वेशन 1। अगर हम 1 की बात करें तो हमारे पास इक्वेशन 1 है, हमारे पास ये x माइनस के y इज इक्वल टू -2 हमारे पास x की वैल्यू है 3, यहाँ पर 3 रख देंगे, 3 माइनस के y इज इक्वल टू -2। जब हम y बराबर निकालेंगे तो -2 और ये प्लस का है तो जाकर माइनस का बन जाएगा, ये हो जाएगा -3। ये भी माइनस का, ये भी माइनस का, दोनों जुड़ जाएंगे तो हमारे पास जो y की वैल्यू है, y की वैल्यू आ जाएगी -y इज इक्वल टू हो जाएगा -5। माइनस से माइनस कट हो जाएगा तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 5। हमारे पास 5 की वैल्यू आ गई, y की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। फ्रैक्शन क्या थी हमारे पास, फ्रैक्शन जो थी हमारे पास वो फ्रैक्शन थी x अपॉन y। x की वैल्यू कितनी है बच्चों, x की वैल्यू जो है हमारे क्वेश्चन में कितनी आई है 3, तो हम x की वैल्यू 3 पुट कर देंगे और y की वैल्यू कितनी निकल के आई है 5, यहाँ पर रख देंगे 5। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन थी वो फ्रैक्शन क्या थी 3/5। चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलते बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमारा इस प्रकार है, देखेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, 5 years ago 5 साल पहले नूरी बोस थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो जो नूरी है वो 3 गुनी है सोनू की एज की। 10 years लेटर, और हम 10 साल बाद की बात करें तो नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी जो है दुगनी है सोनू की एज की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, नूरी और सोनू कितनी उम्र के हैं ये हमें फाइंड करने हैं। तो हमें प्रेजेंट एज मान ले हम, लेट, अगर इस क्वेश्चन में हम देखें, हम लेट करते हैं सबसे पहले हम किसकी एज मान ले बच्चों, नूरी की एज मान ले। लेट एज ऑफ नूरी बी इज इक्वल टू x ईयर। उसी प्रकार हम दूसरा जो है सोनू है, सोनू की एज को मान ले हम एज ऑफ सोनू, तो वो कितनी होगी 22 हमने मान ली। क्वेश्चन में बोला है 5 years एगो, 5 साल पहले, 5 years एगो, 5 years एगो। अगर 5 साल पहले की हम बात करें तो देखो एक तरफ हमने लिख दिया नूरी, एक तरफ लिख दिया हमने सोनू, सोनू कितना है 22। 5 साल पहले में जब हम जाएंगे तो 5 इसमें से भी माइनस करेंगे और 5 इसमें से भी माइनस करेंगे। और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो नूरी की एज है, नूरी बोस थ्राइस एज ओल्ड सोनू, ये जो नूरी है, नूरी 3 गुनी है किससे, सोनू से। बराबर का सिंबल है, तो बराबर का जब सिंबल है तो हम इसे बराबर करेंगे तो ये 3 गुनी है ना, तो हम 3 गुना इसे करेंगे, इसे 3 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 5 इज इक्वल टू 3y माइनस के 15। इसे उठा के इधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा x माइनस के 3y, और इसे उठा के उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 15 और प्लस के 5, ये हो जाएगा x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 10। इसे कह दो इक्वेशन 1। हमारे पास इक्वेशन 1 आ चुकी है x माइनस के 3y इज इक्वल टू माइनस के 10। ठीक है बच्चों, अब हमारे पास इक्वेशन बना गई है। नाउ अब क्या करेंगे, कंडीशन क्या दे रखी है, अब कंडीशन ये दे रखी है 10 years लेटर, 10 years लेटर
10 ईयर्स लेटर की अगर हम बात करें बच्चों इसमें, तो उसमें कहा गया कि नूरी विल बी ट्वाइस। पहले बताओ नूरी की एज कितनी थी, x, सोनू की एज कितनी थी, y। 10 ईयर्स बाद की बात करते हैं तो बाद के लिए हम 10 जोड़ेंगे इसमें और इसमें भी 10 जोड़ेंगे। अगर बाद की बात करता है तो जोड़ दो, पहले की बात करता है तो माइनस कर दो। अब ये जो नूरी है ये नूरी दुगनी है किसकी, सोनू की। तो सोनू की एज को दुगना करेंगे हम बराबर करने के लिए। अब ये हो जाएगा x माइनस के प्लस के 10 इज इक्वल टू, आगे हो जाएगा 2 बाई और प्लस के 20। इसे इधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा x माइनस के 2 बाई इज इक्वल टू 20 माइनस के 10। ये हो जाएगा x माइनस के 2 बाई इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा 10। इसे कह दे इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुकी है। इक्वेशन 2 है x माइनस के 2 बाई इज इक्वल टू 10 है। हमारे पास जब 1 और 2 दोनों आ गई हैं तो अब दोनों इक्वेशन को हम सोल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमारे पास है x माइनस के 3 बाई इज इक्वल टू माइनस के 10 और हमारे पास x माइनस के 2 बाई इज इक्वल टू 10। ये है हमारे पास इक्वेशन 2। अब इन्हें जब हम सोल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस का सिंबल है, माइनस का करो, यहाँ माइनस का है, प्लस का, यहाँ पर प्लस का है, माइनस का करेंगे। ये हमारा कट जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस के 3 बाई और प्लस के 2 बाई, तो माइनस के सिर्फ बाई बचेगा, यहाँ से बाई बचेगा। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस माइनस प्लस होंगे, सिंबल माइनस का आएगा, 20 हो जाएगा। माइनस से माइनस कट जाएगा तो बाई की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो आएगी कितनी, 20। हमारे पास बाई की वैल्यू निकल के आ चुकी है, कितनी है, 20। और जब हमारे पास बाई की वैल्यू आ गई है तो हम x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। और x की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसे इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। जब इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x माइनस के 3 बाई इज इक्वल टू माइनस के 10, माइनस के 10, x माइनस के 3 इंटू कितना है 20 इज इक्वल टू माइनस के 10, x बराबर हो जाएगा माइनस के 60 इज इक्वल टू माइनस के 10, x बराबर हो जाएगा माइनस के 10 प्लस के 60। और जब हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस के 50। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है, हमारे पास y की वैल्यू भी आ गई है। और x क्या है, x नूरी की एज है। तो नूरी जो एज है, नूरी की जो एज है, एज ऑफ नूरी, नूरी की जो एज है, नूरी को x माना है, कितनी है, 50 ईयर्स। और हम बात करते हैं सोनू की एज की, तो सोनू की एज कितनी है, 20 ईयर्स। हमने दोनों की एज फाइंड कर ली है, नूरी की और सोनू की। हमें दोनों की प्रेजेंट एज बतानी थी। चलिए पहले क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दूसरे का ये है हमारा तीसरा क्वेश्चन, और क्वेश्चन बहुत अच्छा है। क्वेश्चन देखेंगे, द सम ऑफ 2 डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। द सम ऑफ द डिजिट्स, उनके जो अंकों का जो सम है ना वो कितना है, वो है 9। और जो नंबर है वो कितना है, 2 डिजिट का नंबर है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, जो नंबर है उसका 9 गुना। अगर उस नंबर के द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिजर्विंग, अगर उस नंबर के अंकों को बदल दें हम, तो उन्हें बदलने पर उनके 2 गुना के बराबर हो जाएगा। द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर, हमें वो नंबर बताना है कि नंबर क्या है। इस क्वेश्चन को जब हम सोल्व करेंगे तो इसमें देखेंगे कि 2 डिजिट का नंबर आखिरकार बनता कैसा है। देखो 2 डिजिट का नंबर जैसे मैंने कह दिया आपका 11,
या मैंने कह दिया 12, ये 2 डिजिट का नंबर है बच्चों। इसे हम लिख सकते हैं 10 प्लस के 1 और इसे लिख सकते हैं 10 प्लस के 2। उसी प्रकार मैं यहां से 22 कहूं, 22 और 23 कहूं लिखने के लिए, तो आप इसे लिख सकते हो 20 प्लस के 2 और 20 प्लस के 3। आप एक चीज नोट कर रहे हैं कि अगर हमने 10 से ऊपर की संख्या जैसे 20 ली तो उसमें जो है इसे 2 इंटू 10 कह सकते हैं क्या, प्लस के 2। फिर अगर मान लो मैं 30 लेता हूँ, 33 लेता हूँ, तो इसे 30 प्लस के 3 बोल सकते हैं। इसमें 3 इंटू 10 छिपा है। 2 डिजिट के नंबर में जो आपका टेंस प्लेस पे जो नंबर होता है उसमें 10 छिपा होता है। क्लियर थी बात? अगर ये बात आपको क्लियर हो गई है तो चलते हैं हम नंबर लेते हैं, उसके पहले वंस प्लेस पे जो लिखा था उसे लेते हैं बच्चों। देखिए, लेट वंस प्लेस डिजिट वी हमने x कह दिया। क्लियर थी बात? और टेंस प्लेस, अगर हम टेंस प्लेस की बात करें तो डिजिट हमने कह दी बाई। वंस प्लेस पे क्या लिखा है x, 10 डिजिट पे टेंस प्लेस पे क्या लिखा है बाई। अगर मैं आपसे कहूं कि नंबर क्या बना, तो नंबर जो बनेगा ये बनेगा x प्लस के, टेंस प्लेस में 10 छिपा होता है तो हम कह सकते हैं 10 बाई। क्लियर? ये हमारे पास नंबर है। अब अगर हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखें नाउ, तो क्वेश्चन में बोला गया है द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9। इनके जो डिजिट है इनका सम मतलब x प्लस के बाई इन डिजिट का सम कितना है 10। इसे कह दे इक्वेशन 1, इसे 1 कह दिया। नाउ आगे बोल रहा है कि जो नंबर है आपका, ये जो नंबर है 10 बाई प्लस के x, इस नंबर का ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, इसका 9 गुना। अगर हम इस नंबर के डिजिट्स को आपस में बदल दें, मतलब यहां पर कर दे बाई की जगह x, x की जगह कर दे बाई, तो ये हो जाएगा 10x प्लस के बाई। अगर इनके डिजिट्स को आपस में बदल दें तो इसके 2 गुने के बराबर हो जाएगा। नंबर का 9 गुना उसके डिजिट को बदलने पर 2 गुने के बराबर हो जाएगा। ऑब्टेन्ड बाय द रिजर्विंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स। हमारे पास ये, इसे जब सोल्व करेंगे ये हो जाएगा हमारे पास 90 बाई प्लस के 9x इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 20x और प्लस के 2 बाई। आगे जब हम इसे सोल्व करेंगे बच्चों, जब आगे हम इसे सोल्व करेंगे तो देखो, जब इसे सोल्व करते हैं तो किस प्रकार हम इसे सोल्व करेंगे। चलिए, हमारे पास ये है 90y, 90y है, इसे उठा के लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा 90y माइनस के 2y। यहां पर हमारे पास है 9x और इसे लेके जाएंगे तो माइनस के 20x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। अगर ये 0 हो जाएगा, अब आगे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले यहां तक देखेंगे, सही है। चलिए, अगर यहां हम देखें इस क्वेश्चन को तो आप देखोगे कि यहां पर बचेगा आपका 88 बाई, यहां पर कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा माइनस के 11x इज इक्वल टू 0। आप देखोगे कि यहां से हम 8 11 बाहर एलसीएम ले सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं, तो यहां से हो जाएगा 8 बाई माइनस के x इज इक्वल टू 0। ये 11 इसके इनटू में चला जाएगा तो ये हो जाएगा 8 बाई माइनस के x इज इक्वल टू 0। इसे कह दे इक्वेशन 2। जब हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 आ चुकी है तो हम इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर देंगे। फ्रॉम
इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 की अगर हम बात करें तो हमारे पास है x प्लस के वाई इज इक्वल टू 10। इक्वेशन 2 की अगर हम बात करें तो इक्वेशन 2 है हमारे पास 8, हमारे पास है माइनस के एक्स और प्लस के 8 बाई इज इक्वल टू 0। इसे हम चेंज करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आगे जब इसे तुम सोल्व करोगे तो इससे हम इसे कट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 8 और 1 कितना हो जाता है 9 बाई इजिकल टू कितना हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर है हमारे पास 10 इजिकल टू 10। बच्चों इस क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखेंगे, पहले यहां तक क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। बच्चों इस क्वेश्चन में छोटी सी मिस्टेक ही हो गई है कि जो सम है ना, जो सम है इसका वो 10 नहीं है, वो कितना है 9 है। कितना है 9। तो हम यहां भी 9 कर देंगे, हम यहां भी 9 कर देंगे, ठीक है ना। यहां भी हम कितना कर देंगे 9 कर देंगे। और जब आप यहां पर 9 करोगे तो ये हो जाएगा, जहां पर 10 लिखा है तो यहां पर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 से 9 को कट करेंगे तो y इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगर हमारे पास y की वैल्यू आ गई है तो y की वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में रख देंगे, और जब इक्वेशन 1 में रखेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी। पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास है, हमारे पास x प्लस के वाई इज इक्वल टू 9। y की वैल्यू 1 है तो x प्लस के 1 इज इक्वल टू 9, तो x बराबर हो जाएगा 9 माइनस के 1, x बराबर हो जाएगा 8। हमारे पास x और y दोनों की वैल्यू आ चुकी है, x की वैल्यू भी आ गई है, y की वैल्यू आ गई है। हमने जो नंबर लिया था बच्चों, वो नंबर लिया था 10 बाई प्लस के x। कितना लिया था 10 बाई प्लस के x। अब यहाँ पर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो y की वैल्यू कितनी है 1, तो ये हो जाएगा 10 इंटू 1 प्लस के x की वैल्यू कितनी है 8, ये हो जाएगा आपका पास 18। तो वो जो नंबर था ना, वो नंबर हमारा था 18। कितना था 18। तो हमने इस प्रकार वो नंबर फाइंड कर लिया। पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर हमारा पहले का ये क्वेश्चन है 4। पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। मीना वेंट टू ए बैंक टू विड्रॉ 2000। मीना जाती है बैंक से और 2000 रुपए निकालती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर, और कैशियर से ये कहती है कि भैया मुझे 50 के और 100 के नोट देना। मीना को 25 नोट मिले, कुल मिलाकर 50 और 100 के। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50। 50 के कितने नोट हैं और 100 के कितने नोट हैं, ये आपको बतानी है। तो सबसे पहले हम इसे लेट कर लेंगे, और लेट जब हम इसे करेंगे तो देखो बच्चों क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं हम इसे। देखो मीना है, लेट द नंबर ऑफ, हम इसमें लेट करेंगे पहले, लेट द नंबर ऑफ नोट्स। कौन से नोट्स का बोलो बच्चों, कौन से नोट्स का, ऑफ 50 रुपी नोट्स। हमने मान लिया कि ये x है। उसी प्रकार द नंबर ऑफ नोट्स, कौन से नोट्स का, बोलो 100 नोट्स का जो नंबर है वो कितने हैं 22। हमने मान लिया कि जो 50 रुपए के नोट है उनकी संख्या x है, और जो 100 रुपए के नोट्स है उसकी संख्या है y। क्वेश्चन में बोला है कि 50 और 100 के जो नोटों की कुल संख्या है ना मीना को, वो कितनी मिली है 25। तो ये हो जाएगा x प्लस के y इज इक्वल टू 25। इसे कह दो इक्वेशन 1। बच्चों ये जो नोट है ना, ये 50 रुपए के नोट है। अगर 50 रुपए के नोट x है और एक नोट में वैल्यू कितनी है 50, तो रकम कितनी हो जाएगी 50x। अगर 100 रुपए के नोट y है
और एक नोट में जो रकम है 100 के नोट में कितनी होती है 100, तो इसे कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई 100 बाई, ये 50 रुपए की रकम, ये 100 रुपए की रकम, कुल दोनों को जोड़ेंगे तो कितने रुपए मिले उसे 2000 रुपए मिले। कितने मिले 2000 रुपए। यहां से 50 अगर मैं बाहर कॉमन लूं तो x प्लस के 2 बाई इजिकल टू 2000, यहां लिखेंगे 50 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये बचेगा कितना आपका 40। x प्लस के 2 बाई इजिकल टू कितना हो जाएगा 40, इसे कह दिया इक्वेशन 2। हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों आ गई हैं। हम अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 क्या है हमारे पास, इक्वेशन 1 है हमारे पास x प्लस के y इजिकल टू कितना है 25, और अगर हम 2 की बात करें तो ये है x प्लस के 2y इजिकल टू कितना हमारे पास 40। इन्हें जब हम सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा माइनस का, इससे ये कट हो जाएगा। तो ये जो बचेगा ये माइनस के 2y है प्लस के बाई है, तो यहां से बचेगा माइनस के बाई इजिकल टू, यहाँ पर माइनस के 40 है, यहाँ पर 25 है, तो माइनस का जो बचेगा वो कितना बचेगा 15 बचेगा, माइनस के 15। हम इससे इसे कट कर देंगे तो y बराबर जो आ जाएगा 15 आ जाएगा। और बाई जो नोटों की संख्या है वो किसकी है बच्चों, बाई जो नोटों की संख्या वो किसकी है आपकी बताओ, बाई जो है 100 रुपए के नोटों की संख्या है। तो कितनी वैल्यू आई इसकी आ गई 15, मतलब 100 के जो नोट है वो कितने हैं 15। आगे हमें x की वैल्यू निकालने के लिए इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे, पुटिंग द वैल्यू इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 हमारे पास क्या है, ये है हमारे पास इक्वेशन 1 है x प्लस के y इजिकल टू 25, x y की वैल्यू कितनी है 15 इजिकल टू 25, और जब हमारे पास x की वैल्यू निकलेंगे तो 25 माइनस के 15, और x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आएगी 10। तो हमारे पास जो 50 के नोट है, ठीक है ना, नोट्स ऑफ 15 रुपीज, हम लिख सकते हैं, ठीक है, नोट्स ऑफ 50 रुपीज इजिकल टू x माना था कितने थे 10, और जो हमारे पास नोट्स हैं 100 रुपए के, नोट्स ऑफ 100 रुपीज के वो कितने हैं, कितने बच्चों, वो है 15। अब देखो 100 के नोट 15, 1500 रुपए तो ये हो गए, 50 के नोट 10 हैं 500 ये हो गए, दोनों मिला के कितने हो गए 2000 रुपए, दोनों मिला कितने हो गए 2000 रुपए। चलिए बच्चों पहले इस क्वेश्चन को नोट करेंगे, फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर है ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और क्वेश्चन नंबर इस प्रकार है, क्वेश्चन नंबर 2 का ये 5th क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चलते हैं सॉल्यूशन पे इसके। क्वेश्चन में ये बात बोली गई है, क्वेश्चन में ये बात बोली गई है, चलिए बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज ए फिक्स चार्ज, एक लाइब्रेरी है उसका कोई फिक्स चार्ज है, फॉर द फर्स्ट 3 डेज, 3 दिनों के लिए फिक्स चार्ज है, कितने दिनों के लिए 3 दिनों के लिए तो फिक्स चार्ज है। आगे बोला गया है एंड एडिशनल चार्ज, और एडिशनल चार्ज भी पड़ता है प्रत्येक दिन के लिए, देयर आफ्टर सरिता ने जो है 27 रुपए जमा करे, कैप्ट फॉर द 7 डेज, कितने दिनों के लिए 7 दिनों के लिए। लाइब्रेरी से कोई बुक लेके आती है, कोई लड़की है जिसका नाम सरिता है, और वो 7 दिनों के बाद उन्हें 27 रुपए दिए, पहले 3 दिनों का कुछ फिक्स चार्ज है
और फिर पर डे के हिसाब से उस पर चार्ज पड़ा। जबकि सूजी एक लड़की है, उसने 21 रुपए दिए, कितने दिनों के लिए दिए? 5 दिनों के लिए। 5 दिनों के लिए उसने कितने रुपए दिए हैं? 21 रुपए दिए हैं। तो आपको बताना कि बताओ फिक्स चार्ज क्या है और पर डे चार्ज लाइब्रेरी का उस बुक पे कितना पड़ता है। तो हम इसमें पहले क्या करेंगे बच्चों, पहले में से पहले से मान लेंगे हम कि लेट फिक्स चार्ज फॉर द 3 डेज। हम इसे कर लेंगे कि लेट फिक्स चार्ज फॉर 3 डेज, फॉर कितने दिनों के लिए है? 3 डेज के लिए, 3 डेज। बी हमने एक्स मान लिया और पर डे चार्ज फॉर पर डे के लिए भी हमने चार्ज मान लिया और कितना मान लिया? 22 मान लिया। फिक्स चार्ज कितना है? एक्स रुपए। पर डे चार्ज कितना है? 22 रुपए। हमने दोनों मान लिए। क्वेश्चन में बोला गया है, अगर हम क्वेश्चन को देखें तो 27 रुपए दिए सरिता ने, कितने दिन के लिए? 7 दिन के लिए। तो 3 दिन के लिए चार्ज तो ये हो गया। ये कितने दिन के लिए है चार्ज? 3 दिन के लिए। और बचे कितने? 4 दिन के लिए चार्ज। तो 3 दिन के लिए जो चार्ज है वो कितना है हमारे पास? एक्स। और 4 दिन के लिए पर डे है 22, तो ये हो जाएगा 4/22। तो ये हो जाएगा कितना? 4/22। तो हम इसे लिख लेंगे, एक्स हो गया 3 दिन के लिए और पर डे चार्ज पड़ता है 22 रुपए और 4 दिन बचे, 3 और 4 7 दिन हो गए और उसने दिए सरिता ने कितने? 27 रुपए दिए। इसे कह दो इक्वेशन 1। नाउ अगर हम आगे देखें बच्चों क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोला गया कि सूजी 21 रुपए देती है, तो 3 दिन के लिए जो हुए उसने एक्स रुपए दिए, पर डे के हिसाब से कोई चार्ज दिया होगा वो है 22, और तो 5 दिन के लिए कितने रुपए देता है वो? 21 रुपए देती है। तो 21 रुपए देती है तो 3 दिन ये हो गए, बचे कितने? 2 दिन। 2/22 इजिकल टू कितने देती है? 21। 21 रुपए देती है, इसे कह देंगे इक्वेशन हम 2। From equation 1 and equation 2, हमारे पास इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से जब हम इसे सोल्व करेंगे तो बच्चों देखो यहाँ पर कितना आएगा। ये इसके कोफिशिएंट इक्वल है हमारे पास, तो माइनस प्लस और आपका माइनस, इससे हम इसे कट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर माइनस प्लस का सिंबल है, माइनस यहाँ पर प्लस का सिंबल है, तो आप इसे करोगे कितना? माइनस करोगे। कितना करोगे? माइनस। माइनस यहाँ पर किस चीज का सिंबल है? प्लस का, तो माइनस करेंगे। इससे हम इसे काटेंगे तो ये हो जाएगा 2/2 इजिकल टू आपका कितना हो जाएगा? 6। हम इससे इसे डिवाइड करेंगे 3 टाइम्स, बाई बराबर जो आ जाएगा वो 3 आ जाएगा। और बाई है क्या? पर डे का चार्ज है बाई कितना है? पर डे का चार्ज। तो पर डे कितने देती है वो? 3 रुपए। अब बाई की वैल्यू हमारे पास आ गई, तो बाई की वैल्यू से इक्वेशन 1 में अगर हम रख दें तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी। इक्वेशन 1 क्या हमारे पास? एक्स प्लस के 4/, इजिकल टू 27। जब हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी x प्लस के 4/, बाई की वैल्यू कितनी है? 3, इजिकल टू 27। x की वैल्यू जब फाइंड करोगे तो ये हो जाएगा कितना? 12 इजिकल टू 27। x बराबर हो जाएगा 27 माइनस के 12, तो x बराबर हो जाएगा कितना? 15। हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू भी आ गई है। x की वैल्यू क्या है? जो फिक्स चार्ज है वो कितना है? 15 रुपए। तो आप बताओगे कि फिक्स चार्ज कितना हुआ? 15 रुपए। कितना हुआ? 15 रुपए। पर डे चार्ज कितना हुआ? 3 रुपए। पर डे चार्ज कितना हुआ? पर डे जो चार्ज है वो कितना होगा बच्चों? वो होगा हमारा 3 रुपए पर डे चार्ज। तो उस लाइब्रेरी में जो बुक का पर डे चार्ज था वो 3 था और वो फिक्स चार्ज जो था 3 दिनों का वो कितना था? 15 रुपए। हमने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर ली है बच्चों। इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन हमारी बोर्ड परीक्षा में आते हैं, इसलिए इस एक्सरसाइज को बहुत अच्छे से आप रिवाइज करेंगे और बार बार इसमें देखेंगे कि हम क्वेश्चन को कैसे जल्दी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर स्मार्ट फ्यूचर हब पे। नमस्ते बच्चों।